सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मेरे चैनल। क्या हाल है? सो गाइस, होप करता हूँ सभी के हाल बहुत ही बढ़िया होंगे और सारे सारे अपने घर पे बैठे होगे आराम से मौज में। सो गाइस, आज की वीडियो यार पूरा देखना, एंड तक स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे ना तो आप ही को दिक्कत होने वाली है, डाउट रह जाएंगे आपके, ठीक है ना। सो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो एक्सेंचर कंपनी है उसमें कितने असेसमेंट होते हैं और वो कैसे कैसे आप जो है क्लियर कर सकते हैं, सारे राउंड्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। जो भी वीडियो में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ऐसे प्यार बनाए रखो। ठीक है, सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्सेंचर कंपनी क्या है। ठीक है, सो गाइस, एक्सेंचर एक बीपीओ है और इसमें टेक्निकल जॉब्स भी होती हैं और बैकएंड की जॉब्स भी होती हैं और कस्टमर सपोर्ट की भी जॉब होती हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कस्टमर सर्विस जो जॉब्स होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उनके लिए जब आप अप्लाई करते हैं कंपनी में तो उसके बाद क्या क्या उसमें असेसमेंट होने वाले हैं और क्या क्या आपको टेस्ट जो है देने पड़ते हैं और कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है कि एक्सेंचर कंपनी में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, सो एक्सेंचर में अप्लाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, ऊपर आई बटन में एक वीडियो आ रही होगी, उसमें मैंने वीडियो अलग से डाल रखी है कि हाउ टू अप्लाई फॉर एक्सेंचर। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो वीडियो को पूरी डिटेल में कैसे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप सीधा एक्सेंचर के कैरियर पेज पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो बस अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि कुछ असेसमेंट होते हैं जो कि आपको क्लियर करने पड़ते हैं। अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे ना तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, तो कौन कौन से असेसमेंट होते हैं सबसे पहले तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले गाइस होता है उसमें वर्सेंट का टेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो वर्सेंट का फर्स्ट राउंड होता है ये। ठीक है, आप क्या होगा, सबसे पहले जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके पास एक मेल आएगा। ठीक है ना, मेल में आपके पास लिंक होगा। ठीक है ना, या तो अगर आप मोबाइल से देंगे तो आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है वर्सेंट ऐप। ठीक है, वर्सेंट ऐप आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर आपको एक टिन नंबर डालना पड़ेगा, TIN, वो आपकी मेल पर आएगा कंपनी की साइट से। ठीक है, वो आप टिन नंबर जब वर्सेंट में ऐप में जब डालेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। टेस्ट की जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 40 to 50 मिनट्स की। ठीक है, इतने टाइम का जो है आपका वर्सन का टेस्ट होने वाला है। इसके अंदर आपके आएंगे गाइज 5 सेक्शंस। ठीक है, जो पहला सेक्शन होगा उसके अंदर होगा रीडिंग, सेकंड सेक्शन होगा लिसनिंग और रिपीट। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा स्टोरी टेलिंग। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका टेढ़े मेढ़े वर्ड्स होंगे, जंबल लाइंस होगी, उनको आपको जो है सही से लिखना होगा। ठीक है, और कुछ आएंगे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होंगे उसके आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 जो है इसमें सेक्शन होने वाले हैं। तो एक एक करके हर सेक्शन के बारे में बात करते हैं डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो होता है रीडिंग का। रीडिंग में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे सामने जब आप टेस्ट दे रहे होंगे ना वर्सेंट का, ठीक है, तो उसके अंदर आपके पास आएंगे 10 सेंटेंसेस आएंगे एक एक करके। उसका कुछ टाइम लिमिट होगा, 10 सेकंड या 3 से मतलब 15 सेकंड का कुछ टाइम लिमिट होगा जो ऐसे लोड हो रहा होगा। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे वो सेंटेंस, जैसे कि लिखा होगा राम इज गोइंग टू द शॉप टू बाय सम प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने देख लिया, उसको आपको वैसे रिपीट करना है, राम इज गोइंग टू द शॉप टू बाय सम प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक, राम इज नॉट गोइंग टू बाय प्रोडक्ट्स, राम इज गोइंग टू बाय समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये जो लाइंस लिखी होंगी ना आपको guys, उसी को आपको पढ़ना है, देन उसको आपको रिपीट करना है। तो ये तो आपका हो गया पहला। ठीक है, और एक चीज आपको और ध्यान रखनी जब टेस्ट दोगे कि यार आसपास कोई ना हो। ठीक है, कमरा आपका बंद हो, एकदम साइलेंस हो, लीड जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए तार वाली, जिसे कहते हैं ना USB वाली तार होती है। जो ब्लूटूथ मत यूज करना, क्योंकि ब्लूटूथ में आपकी आवाज लेट जाएगी, लेटेंसी का थोड़ा इशू रहता है। ठीक है, तो केबल वाली वायर वाली ही यूज करना आप लीड, ताकि आपको वहां से भी आवाज क्लियर सुनाई दे और आपकी आवाज भी वहां पे एकदम क्लियर सुनाई दे, क्योंकि आपका मेन जो होगा वो इसका सिस्टम होने वाला है इसमें। ठीक है, तो बस जैसे आप पहले 10 सेंटेंसेस को रिपीट कर देंगे ना जो सामने आएगा लिखा हुआ, उसके बाद आपका आएगा सेकंड सेक्शन। उसमें होगा डिक्टेशंस। डिक्टेशन मतलब सुनकर फिर आपको उसको रिपीट करना है। ठीक है, जैसे सामने से AI बोलेगा राम इज गोइंग टू बाय समथिंग एल्स, सुन लिया आपने, अब आपको उसको रिपीट करना है, राम इज गोइंग टू बाय समथिंग एल्स। ठीक है, अब एक और ऐसी ऐसी 10 आएंगे, 10 बारी वो 10 चीजें बोलेगा। ठीक है ना, फिर वो बोलेगा वाला सेंटेंस, जैसे कि यश इज अ वेरी गुड यूट्यूबर। ठीक है, तो आपको ये सुनना है, फिर आपको बोलना है यस इज वेरी गुड यूट्यूबर एंड वी हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, ऐसे करके। सो ये लाइन हो गई, तो वही जो लाइन बोलेगा आपको वही रिपीट करना है और बहुत ध्यान से सुनना, लीड सही रहेगी तभी आप सुन पाओगे क्लियर, क्योंकि आपका मेन वॉइस का ही होगा। ठीक है ना, अटकना मत, एक बार शुरू करना, एक बार खत्म करना, ये मैं टिप दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप रुक जाओगे बीच में यस तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा। पहले सुन लो फिर उसके बाद बोलो यस इज गोइंग टू यस इज अ वेरी गुड व्लॉगर। ठीक है ना, आई हैव टू सब्सक्राइब द चैनल राइट नाउ, ये वाला आपको ये लाइन बोल देनी है। तो ऐसे जो है सेकंड सेक्शन आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद आपका आएगा थर्ड सेक्शन, जिसके अंदर आपका होगा क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का होगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आएंगे, जैसे कि राम को आइसक्रीम खानी है, तो वो आइसक्रीम की दुकान पे जाएगा, स्टेशनरी पे जाएगा, तो आपको बोलना है आइसक्रीम।
ठीक है ना, आइसक्रीम दुकान पे जाएगा ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। कुछ में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे कि आइसक्रीम शॉप या फिर स्टेशनरी, तो इन दोनों में से आप बोलोगे आइसक्रीम शॉप, ठीक है ना, खत्म हो गया। कुछ में होगा कि सिर्फ आंसर देना होगा, तो वहाँ पे आप आंसर खुद से भी दे सकते हो, थोड़ा सा आपको देखना, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाएगा कि आप कितने अच्छे लिसनर हो, कितने अच्छे आप बोल लेते हो, आपका एक्सेंट कैसा है, इंग्लिश आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। आपको अच्छे से सुनना है और अच्छे से बोलना है, क्लियर, कोई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, रिलैक्स होकर बैठना, कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है, और कमरे में कोई ना हो, साइलेंस में, ठीक है। तो ये जो आपके 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आपका आएगा 4th सेक्शन। 4th में क्या होगा कि कुछ लाइंस होगी, उनको टेढ़ा मेढ़ा कर रखा होगा, आगे पीछे कर रखा होगा, जैसे जंबल वर्ड्स आपने सुने होंगे, होते हैं ना जंबल वर्ड्स कि आगे पीछे कर दिया। यश इज अ व्लॉगर, जैसे मैं हूँ यश इज अ व्लॉगर, तो यश व्लॉगर इज अ, तो आपको सही करना है, आपको क्या करोगे, यश इज अ व्लॉगर, तो आपने सेंटेंस को एक सही से उसको रिप्लेस करा, वर्ड्स को इधर उधर करके, और एक सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। तो ये आपका जंबल वर्ड्स वाला सेंटेंस, ये वाला सेक्शन आपका हो गया जंबल वर्ड्स वाला, ठीक है ना। तो आपके 4 सेक्शन जब कंप्लीट हो जाते हैं ना guys, उसके बाद आपका आता है 5th सेक्शन। 5th सेक्शन के अंदर आपका क्या होता है कि एक स्टोरी टेलिंग होगा, एक स्टोरी आएगी आपके पास, कि ना, जैसे आपको हिंदी में मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कि यश घूमने गया था दुबई सुबह 9 बजे, शाम को पहुंचा 10 बजे, फिर वहां मिला समीर से, उसने उसको अपनी गाड़ी से कहीं पर छोड़ा। तो ये है, अब ये आपको दिखेगा, विजिबल रहेगा सामने, अब ये हट जाएगा, फिर आपको टाइम मिलेगा कुछ 30 से 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा मेरे ख्याल से। तो 1 मिनट में आपको स्टोरी को रिपीट करना है, ठीक है ना। सो आपको एग्जैक्ट नहीं बताना है, अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ बोलना है कि यश जो था, अब जैसे सुना कि यश सुबह 9 बजे गया था, बोल सकते हो यश दुबई गया सुबह 9 बजे, फिर वहां पे गाड़ी में बैठा, फिर उसको समीर ने छोड़ा, फिर वो घूमे फिरे, समझ रहे हो। तो आपको मेन करेक्टर्स और जो मेन टॉपिक्स मतलब चीज़ें होंगी ना, उसके हिसाब से जो है आपको एक पूरा पैराग्राफ जो है मतलब स्टोरी को टेल करना है अपने हिसाब से, ठीक है। सो गाइस ये 5 सेक्शंस होते हैं वर्सेंट के अंदर, ठीक है। वर्सेंट को देने का तरीका, बस आराम से घर में बैठो शांत माहौल में और अच्छे से सुनो, अच्छे से बोलो, लीड यूज़ करो। सो गाइस ये था आपका पहला राउंड, इसको कहते हैं वर्सेंट राउंड। ये कंप्लीट होने के बाद सेकेंड राउंड जो आपका होता है, उसके अंदर आपका होगा एक कॉल होएगी आपकी, टेलीफोनिक कॉल। उसके अंदर जो है आपसे आप सवाल पूछे जाएंगे, आपके बारे में पूछा जाएगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जिसके अंदर आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंपनी ज्वाइन क्यों करनी है उस बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद पूछेंगे आपकी पिछली जो कंपनी थी उसमें आपने क्या काम करा, क्यों छोड़ा, यहाँ पे क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। सो आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें होंगी ना वो यही सब पूछेंगे, तो आपको इन सबको अच्छे से पढ़ लेना है बिल्कुल डिटेल में कि हाँ भाई हमने जॉब क्यों करनी है और एक्सेंचर क्या है, उसमें क्या काम है, हमें किसने यहाँ पे बताया इस कंपनी के बारे में, ठीक है, और हम यहाँ कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आपकी सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें गाइज ये होगा कि आपको अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह के जो है जवाब देना है। टेलीफोनिक राउंड जो होगा उसके अंदर अच्छे सुनना है, अच्छे से रिपीट मतलब बात करनी है, जो भी एचआर सामने होंगे या फिर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, ठीक है। तो जब आपसे पूछेंगे ना कि आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप, तो आपको ये नहीं बताना कि हम कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलना है कि एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी, जितनी भी कंपनी मुझे पे कर रही है आई एम ओके विद दैट, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिव नहीं हमें रहना, वहाँ पे हमें पॉजिटिव रहना है। बाद में आपका आपका स्कोर आएगा, वहाँ पे नेगोशिएशन कर सकते हैं अपनी सैलरी के लिए, बट स्टार्टिंग में आपको कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है जिससे कि आपको ना ले, क्योंकि भाई बच्चों को जॉब चाहिए, बहुत सारे बच्चे लाइन में लगे पड़े हैं और नौकरी भाई आपको पता है कितनी मुश्किल से मिलती है। तो आपको उनका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं देना जिससे कि वो ये सोचे कि आप जो है कंपनी के लिए सही नहीं हो, ठीक है। तो आपको हमेशा उनकी हर बात पर कंफर्टेबल रहना है, हाँ जी हम ओके हैं, ये है वो है। आपसे वो बीच में यही बोलेंगे कि भाई जो शिफ्ट्स होती है ना वो रोटेशनल्स होती हैं, जो वीक ऑफ्स होते हैं ना वो भी रोटेशनल होते हैं, आपको फिक्स रोटेशनल मतलब फिक्स आपको जो है वीक ऑफ नहीं मिलेंगे, फिक्स आपकी शिफ्ट्स नहीं होंगी, आगे पीछे होंगी, सुबह होगी नाइट होगी, ठीक है ना। ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वर्कलोड जो है बहुत ज़्यादा रहने वाला है, आप काम कर पाओगे, ये कर पाओगे, तो आपको बोलना है हाँ जी वी आर कंफर्टेबल, वी कैन डू इट, ठीक है ना। तो गाइस जब आपका ये वाला राउंड क्लियर हो जाता है ना, इसके अंदर कुछ बच्चे रह भी जाते हैं, रहने के बाद वो उनको निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर करना है, ऐसा नहीं है कि अगर नहीं हो पाता एक बारी में आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, आपको एक और बार मौका मिलेगा जिसमें जो है आपको दोबारा से होगा, उसमें आप फिर से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो वैसे जैसे आपके 2 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आता है थर्ड राउंड। थर्ड राउंड भी जो होता है, सो थर्ड राउंड जो होता है ना वो भी टेलीफोनिक राउंड होता है। उसके अंदर आपको एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ना आपको बोलना है, मतलब आपको थोड़ा सा खींचना है उसको, अपनी आपको ये दिखाना है कि हाँ मेरे को इंग्लिश आती है और मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, ठीक है। कुछ भी आपको टॉपिक दे देंगे, मान लो आपको दे दिया डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, उसके ऊपर आपको बोलना पड़ेगा थोड़ा सा कि हाँ भाई 30 सेकंड तो बोलो आप किसी टॉपिक के बारे में। उसके बाद पूछेंगे आपकी वीकनेस क्या है और आपका क्या आपका जो है स्ट्रेंथ है, तो आपको उस बारे में थोड़ा खींच के अच्छे से बोलना है कि भाई मेरी वीकनेस ये है और लगनी चाहिए कि वीकनेस है, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ है आपकी वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से आपकी वीकनेस जो आपकी स्ट्रेंथ बनेगी,
तो इन सब के बारे में जो है आपको अच्छे से डिटेल में बताना है। सो वैसे आपको थर्ड राउंड में क्या करना है, टेलीफोनिक राउंड में बस आपको खींचना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा सा ध्यान में रख के आपको अच्छे से जो है क्लियरली सब कुछ बताना है, क्लियरली सुनना है। आपको वो घुमाए कुछ भी करें, आपको यही बोलना है कि नहीं भाई हम कंफर्टेबल है और हम जॉब कर सकते हैं, ठीक है। सो वैसे 3 राउंड होते हैं बेसिकली मेन, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका वर्सेंट नहीं हो पाता है क्लियर, ठीक है, और आपके मार्क्स जैसे कम आते हैं तो वर्सेंट में पास होने के लिए मिनिमम आपको 59 मार्क्स तो चाहिए ही होते हैं, बाकी उसके ऊपर ही चाहिए होते हैं जितने होते हैं, ठीक है ना। 60 प्लस का ही आप सोचना। तो जैसे 3 राउंड्स होते हैं, ये क्लियर करने के बाद आपका फोर्थ में होगा इंडक्शन, उसके बाद फिर आपका जो लेटर आ जाएगा और बस ज्वाइन लेटर आ जाएगा। फिर बस जो वर्सेंट होता है ना वो ज़्यादातर जो होता है ना सेम ही होते हैं, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल करंटली CNX में काम कर रहा हूँ और मैंने कंसेंट्रिक्स गुड़गांव के लिए जो है बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे जो है MCAT क्लियर होगा, कैसे जो है मतलब क्या उसकी शिफ्ट टाइमिंग्स हैं, क्या है, मतलब सब कुछ डिटेल में बता रखा है। तो जिस किसी को भी कंसेंट्रिक्स ज्वाइन करना है तो आप जाके प्लीज़ कंसेंट्रिक्स गुड़गांव वाली मेरी जो प्लेलिस्ट है वो जाकर देखो, और ठीक है ना, आपकी जो क्वारीज है वो सॉल्व जरूर होंगी। तो उन वीडियोस को जाके जो है आप अच्छे से देखो जिस किसी को भी कंसेंट्रिक्स में जॉब चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस ये एक्सेंचर का आपको मैंने बता दिया असेसमेंट कैसे कैसे होते हैं और कैसे नहीं होते हैं, कितने असेसमेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो कुछ मत करो, प्रैक्टिस करो डेली। वैसे और वीडियोस के लिए यार चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है ना। और टिप्स लास्ट में आपको ये देता हूँ मैं कि भाई डेली सुबह उठो, एक टॉपिक लो, उस पर टॉपिक पे इंग्लिश में आप 30 सेकेंड या 1 मिनट तक कुछ ना कुछ बोलो, ठीक है, जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो। और 1-2 टॉपिक लो, उस पर आप लिखो ऐसे हाथों से अपने, ठीक है ना, ऐसे राइटिंग करो। और ये आप कम से कम 10-20 दिन करो, जिससे क्या होगा कि आपकी जो वोकेबलरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। फिर जो है कंपनी में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो गाइस यही था अप्लाई करने का तरीका, और जल्दी जाके देख लेना हाउ टू अप्लाई एक्सेंचर। अप्लाई करने के बाद ही असेसमेंट होते हैं सारे, ठीक है। सो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो शेयर करो दूसरों तक, और ताकि उनको भी जो है इन्फॉर्मेशन मिले और वो भी जॉब के लिए जो है अप्लाई कर सकें, ठीक है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।